नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड मामले फिर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में देश भर में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। आज जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर कोविड के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। राज्य में बीते 24 घंटों में 6 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। जयपुर में 3 तथा जोधपुर, अलवर और धौलपुर में एक एक मामला सामने आया है। राज्य में कोविड के कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। आज जयपुर में भर्ती एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उधर झुंझुनू के सौंथली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के जयपुर में कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद झुंझुनू में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि पॉजिटिव मरीज के सौंथली गांव में रहने वाले 6 परिवारजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। साथ ही आम जन से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्षों में विभिन्न प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसका राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनता का पुलिस में विश्वास फिर से सुदृढ़ करना होगा और अपराधियों में भय व्याप्त करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कर युवाओं और उनके परिवारों की आशाओं पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सक्रिय गैंग और गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस महकमे में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार खत्म हो और भ्रष्टाचारियों को सहयोग करने वालों को भी नहीं बख्शा जाए। उन्होंने अपराधियों से मुकाबले के लिए और अधिक आधुनिक संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए भी प्रभावी रणनीति बनाकर काम किया जाए। उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, गृह सचिव आनंद कुमार समेत पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के भविष्य के लिए मददगार साबित होगी। आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना संजोई है, उसके मूल में कर्णधार आज की युवा पीढ़ी ही है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ राष्ट्र विकास से जुड़े तमाम विषयों पर भी गहन रुचि रखते हुए काम करें। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के प्रभावी विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के लिए सुनियोजित काम करने पर जोर दिया। श्री मिश्र ने दीक्षांत समारोह में 30 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 11 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की। संसद से विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से आज प्रजातंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्री डोटासरा जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित धरने प्रदर्शन में शामिल हुए।
श्री डोटासरा ने धरने पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल संसद में हुई सुरक्षा की चूक की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आगे इस तरह की चूक न हो, उसके लिए सत्ताधारी भाजपा की केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जनप्रतिनिधि सही बात सदन में रखते हैं तो उन्हें सेकेंडों में निलंबित कर दिया जाता है। प्रदेश में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित भारत यात्रा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। इस यात्रा के दौरान 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 79,487 शिविरों में 1 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग पहुंचे। ये स्वास्थ्य केंद्र अब तक 3,462 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को खूंटी से शुरुआत की थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि पिछले 9 साल की विकास यात्रा से देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। देश में आधारभूत संरचना का तेजी से सुदृढ़ीकरण हुआ है और साथ ही विस्तार हुआ है तथा व्यापार सुगम हुआ है। सुश्री दिया कुमारी आज विद्याधर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी साथ मिलकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित भारत के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य में शुरू हुई भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी। देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त, समर्थ और समृद्ध हो, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रचार वाहन पहुंचे। अलवर के नेहरू पार्क में प्रचार वाहन पहुंचा और वहां लाभार्थियों के लिए शिविर लगाया गया। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेठाना में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। बांसवाड़ा जिले की 10 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 9,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने भाग लिया। सीकर जिले की धोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सावलोदा धायलान में संकल्प यात्रा के तहत ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत दौलतपुरा में आयोजित शिविर में एक किसान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देते हुए सभी किसानों से इसे अपनाने की अपील की। मेरा नाम राम प्रसाद, ग्राम दौलतपुरा निवासी का रहने वाला हूँ और हमारे ग्राम सेवक जी ने मिट्टी की जांच के लिए बोला हमसे। हमने मिट्टी की जांच करवाई। उसकी जांच से हमें बहुत ही फायदा हो रहा और हम उसी तौर उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे लागत में कमी आई है और पैदावार हमारे अच्छी हुई है और बढ़ोतरी हुई है। सवाई माधोपुर की ही ग्राम पंचायत ईसरदा में लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई गई। वहीं झालावाड़ में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी और कूल मंत्रालय नई दिल्ली के निदेशक अजितेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला नोडल अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। झालावाड़ के टांडा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में एक ग्रामीण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदों के बारे में बताया और अपने मकान के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मैं कुलतान सिंह गांव बालदा का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत दांता से मेरे को मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दी गई है, जिसके मुझको 1,20,000 रूपये नगद राशि मिली है और 90 दिन का रोजगार भी मिला है और SDM के भी 12,000 रूपये मिले हैं, जिससे घर वालों को भी सुविधा मिली है, जो बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। और जो मेरे घर पर चद्दर लगे तो उस पर छत पड़ गई है, तो हमें हवा से कोई डर नहीं रहा है।
12 के अंता उपखंड के सरकन्या गांव में रहने वाली एक महिला ने आयुष्मान कार्ड से उसके बेटे के ऑपरेशन में मिली सहायता के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम विष्णु है, मैं ग्राम सरकन्या की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे के दिल में छेद था, तो उसका इलाज मैंने आयुष्मान योजना के तहत करवाया था और अच्छे से इलाज हो गया। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। चूरू जिले के गांव राणासर और गांव खासोली में यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों का केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया गया। और अब मौसम। राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शेखावाटी अंचल के कुछ हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। सीकर में बीती रात न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चूरू में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.4, पिलानी में 4.5 और करौली में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और नागौर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार तथा विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। निर्णायक मंडल ने इस साल चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं को इन पुरस्कारों के लिए चुना है। गौरतलब है कि दिल्ली का बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार द्वारा संधारित है और यहां पर प्रदेश के आवासीय आयुक्त का कार्यालय भी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड मामले फिर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में देश भर में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।